स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की वीडियो में देखेंगे कि फुकाने एग्जाम देने वाले जितने भी यानी बच्चे हैं उनके लिए जो है इंग्लिश के दूसरे चैप्टर जिसका नाम देख रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इनके हम समरी लेके आए हैं। अभी आप कहेंगे समरी क्या होता है, तो समरी होता है किसी भी कहानी को छोटे यानी रूप में बता देना ही क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। तो आप लोगों को हम इस समरी के द्वारा नेल्सन मंडेला का जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इनके जितने भी यानी बातें हैं हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे और इसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और सारे बातों को यानी समझने की प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, ये नेल्सन मंडेला है और नेल्सन मंडेला कौन थे। तो जैसे अभी अगर आप कहें कि भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल यानी फादर होता है जिसको महात्मा गांधी को मानते हैं, इसी प्रकार से ये नेशनल फादर ऑफ साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े यानी लीडर और बहुत बड़े क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं और वहाँ के ये पहले यानी जो ब्लैक पर्सन थे जिन्होंने ओथ लिया था एज ए प्रेसिडेंट। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए इसका यानी समरी है, हम जैसा कि हम आपको बता दिए कि हम लोग समरी पढ़ने वाले आज। ठीक है, समरी पढ़ने वाले। आइए इनके समरी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहता है यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। तो कहते हैं कि ये जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होते हैं? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? जब किसी के जीवन पर है ना लिखी गई कोई बुक होती है और वो खुद से अगर लिखे तो उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है जिसका नाम है क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये साउथ अफ्रीका के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अब कहेंगे राष्ट्रपति क्या होता है। जैसे अगर आप भारत में रह रहे हैं आप, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुखिया जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है यानी पीएम को, उसके बाद प्रेसिडेंट को माना जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे वहाँ का जो सर्वे सर्वा होता है यानी मुखिया आप कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को माना जाता है। आइए अब देखिए, कहता है कि दिस आर्टिकल्स का मतलब ये जो समरी आपको बता रहे हैं, इस समरी में कहता है इज फॉर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी। यानी इस आर्टिकल्स में जो आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं ये क्या है, एक समरी है कि इसका तो नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक है ना, वॉक टू फ्रीडम है इनका। फिर आगे कहते हैं दिस चैप्टर, यानी ये चैप्टर जो है ना, कहता है दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। यानी बुक का जो दूसरा चैप्टर है उसके चैप्टर से यानी इसको लिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड है ना सिटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर्स। कहते हैं कि इस आर्टिकल्स का मतलब है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी, इस ऑटोबायोग्राफी में वर्णन है यानी विवरण दिया गया है किसके बारे में, तो है ना जो शिरोमणि है। और शिरोमणि कब का, तो इसमें आगे चलकर हम लोग देखेंगे जब वो शपथ ले रहे थे उसको भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये इसमें जो है यानी इस ऑटोबायोग्राफी में जो नेल्सन मंडेला जो स्पीच दिए उस वो भी शामिल है। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला का जो सफर रहा यानी सेना यानी फ्रीडम फाइटर बनने का, वो भी इसके अंदर यानी शामिल है। यानी इस ऑटोबायोग्राफी में सारी चीज को यानी डिटेल से यानी बात किया गया है। आगे देखिए, और खास तौर से कब, कहता वेन है ना, कहता इन साउथ अफ्रीका है ना, इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम एपार्थीड। ठीक है, यहाँ एपार्थीड का मतलब होता है यानी भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव होता है। और वो भी कैसा भेदभाव, तो रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित था उस समय जिस समय जो है नेल्सन मंडेला एज ए प्रेसिडेंट यानी ओथ ले रहे थे। आगे कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। तो जिस है ना समय की बात यानी इसमें शामिल की गई है, उस समय यानी काले लोग, गोरे लोग जो है और नस्ल जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था।
जैसे आप अगर बहुत पीछे अगर जाते हैं तो हमारे देश में भी ऐसा देखने के लिए मिलता था, छोटे जाति बड़े जाति के बीच ये सब बहुत होता था, ठीक है। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी होता था, है ना। रंग भेद तो वहाँ काफी प्रचलित था। कहता है इट रेफर्ड टू द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, यानी जाति और कलर, ठीक है, जिसको हम, है ना, रंग भेद कहते हैं। इसके आधार पर लोगों को अलग अलग बांटा जाता था, है ना, अलग अलग समुदाय में यानी लोग को बांट दिया जाता था, और है ना, लोगों को उस नजर से देखा जाता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिस राइट, और जो काले व्यक्ति होते थे, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन हो जाता था, उनके अधिकारों का दमन हो जाता था। किनके द्वारा? तो व्हाइट पीपल के द्वारा, ठीक है, जो गोरे लोग होते थे। कहता है दिस लेसन गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला मेकिंग द सोसाइटी विथ नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज एंड जेंडर। इसमें यानी इस लेसन के अंतर्गत हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए थे कि लोगों के बीच भेदभाव ना हो, और ख़ास तौर से, है ना, उसका कलर क्या है, उसका रंग क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका वो, है ना, किस जाति से आता है, ठीक है, वो किस, है ना, एज का है, या वो कौन सा जेंडर है। यानी इस पे तो भेदभाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन जो है किस जाति से आ रहा है ना, किस धर्म से आ रहा है, इस पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके लिए नेल्सन मंडेला बहुत ही ज़्यादा क्या किए थे, संघर्ष किए थे, स्ट्रगल किए थे। इस बात को वो अपने ऑटोबायोग्राफी में जो है शामिल करते हैं। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और नेल्सन मंडेला और क्या क्या लिखते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है ए लॉन्ग, है ना, ए लॉन्ग टू फ्रीडम, यानी ए लॉन्ग टू फ्रीडम जो है, कहता बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट देयर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। कहते हैं कि इसमें ए लॉन्ग टू फ्रीडम में, यानी जो ये आज़ादी की बात कर रहा है, इसमें नेल्सन मंडेला जो है वो सारे यानी संघर्षों को, जो संघर्ष किया था आज़ादी के लिए, वो क्या करते हैं साउथ अफ्रीका में, इसमें उस बात को, है ना, शामिल करते हैं। किसमें? तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में। कहता ऑन में 10 1994, कहता है 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वर्ब एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात निकल के आ रहा है कि 10 मई क्या कर रहा है, 10 मई 1994 को, कब? 10 मई 1994 को ये पहले व्यक्ति बने, नेल्सन मंडेला पहले व्यक्ति बने जो काले, है ना, होते हुए भी, काले का मतलब अभेद, यानी अश्वेत कर सकते हैं, अश्वेत व्यक्ति। अश्वेत का मतलब हो गया जो श्वेत नहीं होता, गोरा नहीं होता, अश्वेत व्यक्ति, ठीक है। ये पहले अश्वेत व्यक्ति बने जिसने यानी एज ए प्रेसिडेंट ये क्या लिए थे, ओथ लिए थे, यानी ये शपथ लिए थे। और आगे कहते हैं एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यूबॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री का एक नया यह जीवन यानी करने का मतलब जो है, या दौर यानी शुरू हुआ कब? जब ये एज ए प्रेसिडेंट ओथ लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग यानी प्रेसिडेंट बने थे वो उसमें कोई भी डार्क पीपल या डार्क स्किन पीपल नहीं शामिल हुआ था, यानी जितने भी थे वो गोरे लोग ही बनते थे। आगे कहते हैं कि नेल्सन मंडेला टूक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी अश्वेत व्यक्ति का ये पहला यानी समुदाय का व्यक्ति था जिसने, है ना, एज ए प्रेसिडेंट क्या लिए थे, ये ओथ लिए थे, यानी शपथ लिए थे। आइए यहाँ से पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। कहता है मैनी डिग्निटीज फ्रॉम, कहता है यहाँ पे मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री हैड कम टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे, और साथ ही साथ कहते हैं कि ये वो वक्त था, है ना, ये वो सुनहरा पल था जिस पल में बहुत अलग अलग देश के जो गणमान्य व्यक्ति थे, है ना, वो सभी के सभी, है ना,
यहाँ आए और इनके सेरेमनी में यानी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, सभी लोग जिस वक्त ये ओथ ले रहे थे उस वक्त जो है अलग अलग देश के जो गणमान्य व्यक्ति थे, अतिथि थे, मुख्य व्यक्ति थे, वो शामिल हुए थे। और आगे यानी यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं, कहता इन हिज स्पीच, वो अपने यानी भाषण में क्या कहते हैं, कहता है मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज, यानी सभी गणमान्य व्यक्ति का बहुत बहुत आभार जो इस समारोह में शामिल हुए। यानी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति को ये क्या करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे कहते हैं कि मंडेला एश्योर हिज कंट्रीमैन, ठीक है, कहता है कि मंडेला सभी देशवासियों को भरोसा दिलाता है दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशंस ऑफ वन बाय अनदर। यानी कहते हैं कि नेल्सन मंडेला सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जिस प्रकार क्रूर प्रथा पहले चल रहा था देश में, वैसा कभी भी नहीं होगा नेल्सन मंडेला के यानी एज ए प्रेसिडेंट होते हुए। ठीक है, यानी इनके गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है जैसा पहले होता था। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। कहते हैं साउथ अफ्रीका में जो होगा गणतंत्र है ना, जो गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का वो मतलब यानी जाहिर होगा, यानी ये देश जो है साउथ अफ्रीका जो है गणतंत्रात्मक है ना बन के रहेगा। और उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में है ना रिजल्ट भी यानी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आगे कहते हैं यहाँ पे कहते हैं ए गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टेब्लिश, यानी सरकार के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए आगे कहता है द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंग टू नेशनल एंथम एज ए सिंबल ऑफ दैट डे। कहता है उस दिन के प्रतीक यानी उस दिन को प्रतीक बनाने के लिए यानी यादगार बनाने के लिए यानी उस दिन दो जो है राष्ट्रीय गान गाए गए थे, है ना, ताकि ये दिन हमेशा हमेशा के लिए सभी लोगों के जहन में बना रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन एक अश्वेत व्यक्ति जो है क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के तौर पर यानी शपथ ले रहे थे। आगे कहते हैं मंडेला रिकॉल दैट द रीजन फॉर दिस मूवमेंट वाज बट ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉटेड बाय द वाइट पीपल। और साथ ही साथ ये अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि किस तरीके से एक गोरे व्यक्ति जो है काले यानी जो अश्वेत व्यक्ति है उसके ऊपर किस तरह से दमन और अत्याचार और उसको जो है तंग और परेशान किया था। और आगे कहते हैं कि ही सेड दैट, यानी वो आगे अपने ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ सप्रेशंस ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स। और किस तरह से ये दमनकारी के द्वारा है ना नए नए स्टार का यानी जन्म हुआ। अर्थात कहने का मतलब क्या है, समझने की बात यह है कि आप किसी चीज़ को जितना दबाएंगे वो उतना फैलेगा। जब यानी श्वेत व्यक्ति के द्वारा अश्वेत व्यक्ति को के ऊपर अत्याचार जब होने लगा तो फिर वही अश्वेत व्यक्ति जो है श्वेत व्यक्ति के सामने खड़ा होकर उनका मुकाबला किया और आज अश्वेत व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ले रहे हैं। आगे कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। कहता है लोगों को पहले है ना नफरत सीखना चाहिए। क्यों? आगे कहता है बिकॉज इफ दे हेट देन कैन टॉट बी लव। जब वो नफरत करना सीख जाएंगे तब वो जो है अपने आप जो है वो प्रेम करना भी सीख जाएंगे। आगे कहते हैं कि एवरी वन फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशंस एंड इंटरेस्ट। कहते हैं कि सभी व्यक्ति जो है अपने इच्छा के अनुसार उनकी अपनी जिम्मेदारी को यानी पूरा करते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति का अपना अपना यानी इच्छा होता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आगे कहते हैं बट इट वॉज वेरी वेरी टफ टू फुलफिल अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन ये बहुत ही कठिन है कि साउथ अफ्रीका में रहकर उस देश की जिम्मेदारी को फुलफिल करना बहुत ही कठिन था। क्यों कठिन था? कि आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, जाति के नाम पर वहाँ भेदभाव हो रहा था, इसीलिए बहुत ही है ना कठिन था। आगे लिखते हैं कि व्हेन नेल्सन मंडेला बिकम एन एडल्ट, यानी जब वो है ना युवा अवस्था में आते हैं, देन ही अंडरस्टूड दैट हिज फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूशन। यानी उसका
मानना था कि जब वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तब उसको समझ आता है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप इस देश में पैदा ले लिए, है ना? क्योंकि फ्रीडम के नाम पे आप यानी कहने का मतलब आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपका अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। तब जाके इसको पता चला हम तो फ्रीडम है ही नहीं, हम स्वतंत्र है ही नहीं, ठीक है? इनफैक्ट, है ना, सच तो ये है, कहता है कि ही वॉज द स्लेव ऑफ, है ना, एक्सप्लोइटेशन, यानी वो क्या था, वो यानी अत्याचारों के गुलाम थे, जो उनके ऊपर, है ना, क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे, उनके ये गुलाम है ना, ऐसा वो, है ना, स्टूड कर रहे हैं। आगे कहते हैं ही आल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं केवल मेरा ही यानी शोषण हो रहा था, मेरा ही शोषण नहीं हो रहा था, है ना, केवल मैं ही नहीं था, कहता है ही, है ना, कहता है he was a slave but his other family members, है ना, वर आल्सो, यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हाँ मेरा ही केवल और केवल साउथ अफ्रीका में शोषण हो रहा था, यहाँ तक कि मेरे परिवार के जितने भी लोग थे सभी के सभी जो है क्या हो रहे थे, उसका यानी शोषण हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि गोरे लोग का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके अनुसार, किनके अनुसार, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला के अनुसार कहता है फ्रीडम इज आल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सप्रेसिंग अदर इन द पास्ट, यानी कह रहे हैं कि ये जो आज़ादी है, ये जो स्वतंत्रता है, ये मेरा क्या है ना, ये मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है पहले से कितने लोगों के साथ अत्याचार करते आ रहे हैं। और आगे कहते हैं दे आल्सो हैव द राइट टू हैव इट बिकम स्नेचर्स ऑफ अदर्स फ्रीडम अ प्रिजनर ऑफ द सेम, यानी कहते हैं कि जो आज़ादी छीनने वाले होते हैं, दमनकारी होते हैं, जो दूसरे की यानी आज़ादी को छीन लेते हैं, वो खुद क्या है, वो एक दोषी है ना, वो क्या है, एक कैदी है, उनके बराबर है। क्योंकि आप किसी की यानी फ्रीडम को आप छीन रहे, इसका मतलब है कि आपसे बड़ा कैदी, है ना, कोई नहीं। और आगे कहते हैं 10, इसीलिए द ऑपरेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द, है ना, ऑपरेस्ड, यानी कहते हैं जिस व्यक्ति पे दमन हो रहा है ना, यानी कहने का मतलब जिसके ऊपर मान लीजिए अत्याचार हो रहा है ना, उससे ज्यादा जो है अत्याचारी कौन है, जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है। यानी वो कहावत है ना कि है ना, गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाहगार वो होता है जो उस गुनाह को, है ना, होते हुए देख रहा है। तो इसी प्रकार से यानी दूसरे की आज़ादी को छीनने वाले जो है उतना ही दोषी है ना, और उतना ही वो यानी कष्ट में है जितना दूसरा व्यक्ति उस चीज को, है ना, सह रहा है। आगे देखिए कहता है ऑपरेसर टू इज, है ना, टू इज नॉट फ्री, यानी जो दमनकारी है वो भी क्या है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी कहने का मतलब फ्रीडम फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं, लास्ट वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, कहता है कंक्लूजन ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी इसका कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका नतीजा क्या है। नतीजा ये है, तो नतीजा ये कहा गया द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, कहता है कि बहादुर वो व्यक्ति नहीं है जो किसी भी परेशानी से नहीं घबराता है, ठीक है, नहीं डरता है ना, बट ही इज द वन हु कनकर्स डेट फियर्स, लेकिन बहादुर वो व्यक्ति होता है जो उस डर को जीत लेता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्वेत व्यक्ति के द्वारा अश्वेत व्यक्ति को यानी तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, लेकिन उस, है ना, हालात में भी नेल्सन मंडेला अपने आप को आगे रखते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और उस देश में यानी साउथ अफ्रीका के अंदर ये जितने भी भेदभाव थे सभी को खत्म करते हैं। तो इसे कहा जाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हुए जो उस दमनकारी के द्वारा, है ना, अपने आप को उस जलती हुई भट्टी में यानी अपने आप को एक्सप्लॉइट होने के लिए छोड़ दिया, लोग उनका शोषण किया, लेकिन ये आगे निकलते हैं और अपने देश के सभी लोगों को ऐसे क्रूर प्रथा से यानी बाहर करते हैं। कहते हैं यहाँ पे मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, कहते हैं
कि केवल जो व्यक्ति सत्ता में बैठे हुए हैं, केवल उसी का ये ड्यूटी नहीं है कि देश को आगे बढ़ाए, देश की तरक्की के लिए, है ना, देश में एकता के लिए वो काम करे। ये सभी व्यक्ति का ड्यूटी है, सभी लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाए और शांति के साथ देशवासियों को, है ना, साथ लेकर चले। तो इस चैप्टर में जितनी भी बात थी हम आपको बता चुके हैं। अब जो है हम लोग इस चैप्टर के यानी ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अगर आप आए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें कि इनके ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे होंगे।